देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात अचानक ही जोरों की आंधी शुरू हो गई थी, जिससे ट्रक ड्राइव करने में बहुत परेशानी होने लगी। और जब बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई तो मुझे ट्रक रोकना ही पड़ा, और मेरे साथ चल रहे 2 और ट्रक वालों को भी। उस तूफान में हमारे पास इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, और मेरे खलासी को तो बैठे बैठे नींद सी आने लगी थी। वक्त काफी ज्यादा गुजर चुका था, मगर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मुझे किसी की चीख सुनाई पड़ी, और जब मैंने अपने ट्रक की खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो पाया कि मूलचंद, जो पीछे वाले ट्रक का ड्राइवर था, वो चीखते हुए भागे जा रहा है। मैंने उसे वैसे घबराए भागते देख आवाज भी दी, मगर उसने सुना ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मूलचंद को अचानक हो क्या गया, और वो किससे डर के भाग रहा है। आखिर बात क्या है, ये जानने के लिए जब मैं अपने ट्रक से नीचे उतरा और जब पीछे वाले ट्रक के पास पहुंचा तो पाया कि मूलचंद के ट्रक में उसका खलासी भी नहीं है। जब मुझे ट्रक में कोई नहीं मिला तो मैं उस ट्रक के पीछे लगे, यानी कि तीसरे ट्रक के पास गया तो उस ट्रक का ड्राइवर भी और खलासी भी दोनों गायब थे। मैं यही सोच रहा था कि इस तूफान में ये सारे कहाँ चले गए कि तभी मेरी नज़र हाईवे के किनारे लगे चेतावनी बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था कि 3 किलोमीटर के दायरे में गाड़ी ना रोकें, और उसके नीचे क्रॉस का निशान भी था, जिससे मुझे लगा कि ज़रूर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये सोचकर मैं अपने ट्रक की तरफ भागा। मैं अभी अपने ट्रक के पास पहुँचा ही था कि मेरा खलासी जोर से चीखते हुए बोला, और उस्ताद जल्दी ट्रक में बैठो, नहीं तो आज मरे समझो। मैं तुरंत ही ट्रक में आकर बैठ गया, और मेरे बैठते ही विपिन ने ट्रक भगाना शुरू कर दिया। अभी विपिन ट्रक को भगा ही रहा था कि तभी ट्रक एक तरफ को झुकने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई ट्रक को एक और झुका रहा हो। इसी बीच जब मैंने ट्रक के पीछे की तरफ देखा तो पाया कि बहुत से अजीब अजीब से दिखने वाले जीव ट्रक के एक ओर लदे हुए हैं, जिस वजह से ट्रक का बैलेंस बिगड़े जा रहा था। वहीं विपिन ट्रक को फुल स्पीड में भगाए जा रहा था, और वो सारे अजीब से जीव अब धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़े आ रहे थे। और देखते ही देखते वो सारे ट्रक की खिड़कियों के पास पहुंच गए और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। तभी विपिन डरते हुए बोला, वो देखो उस्ताद सामने। उसके कहने पर जब मैंने सामने देखा तो पाया कि सड़क के ठीक बीचों बीच हमारे दूसरे ट्रक वाले भाई खड़े हैं, मगर उनका चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। तभी विपिन ने उन्हें कुचलते हुए ट्रक आगे निकाल दिया। मैंने विपिन से कहा भी, अबे ये क्या किया तुमने? तो इस पर वो बोला, वो पहले ही मर चुके हैं उस्ताद। और फिर कुछ ही देर बाद वो तूफान बंद हो गया, और फिर एक गहरी खामोशी छा गई। अब हमारे ट्रक पर भी वो अजीब से जीव नहीं थे। कुछ आगे जाने पर एक जगह हम रुके जहाँ पर काफ़ी चहल पहल थी। वहीं पर पता चला कि पीछे 3 किलोमीटर के दायरे में ना तो गाड़ी रोकनी चाहिए और ना ही पैदल चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भूतों का घर है, जो दिखाई तो नहीं देते मगर महसूस ज़रूर होते हैं। उस रात सिर्फ मैं और विपिन ही बच पाए। बाकी के 4 लोगों का कभी पता नहीं चल पाया कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।